हेलो फ्रेंड्स। वाटर एंड वेस्ट वाटर एनालिसिस के इस वीडियो सीरीज में आज मैं आपको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए रिक्वायर्ड रिएजेंट्स के प्रिपरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के एनालिसिस के लिए कौन कौन से रिएजेंट्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला जो रिएजेंट हमें चाहिए होता है वो है मैग्नीज सल्फेट, दूसरा है अल्कली आयोडाइड अजाइड, जिससे हम किसी भी सैंपल को फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद जब सारा प्रेसिपिटेट सेटल हो जाता है तो फिर हम उसमें H2SO4 डालते हैं। तो H2SO4 डालने के लिए कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बनाया आता है, बस उसे हमें डायरेक्टली यूज़ करना होता है। और जब हम सैंपल को टाइट्रेशन के लिए ले जाते हैं तो उसके पहले हमें उसमें स्टार्च डालना होता है कलर इंडिकेटर के तौर पर, और उसके बाद हम टाइट्रेट करते हैं सोडियम थायोसल्फेट से। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला जो रिएजेंट हमें चाहिए अल्कली आयोडाइड अजाइड जो बनाना है, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी रिएजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है हमें चाहिए पोटासियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड, और तीसरा है सोडियम अजाइड। अल्कली आयोडाइड अजाइड बनाने के लिए ये 3 रिएजेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो हमें 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए, 1 लीटर अल्कली आयोडाइड अजाइड का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है 500 ग्राम चाहिए होता है। दूसरा जो है हमारे पास पोटासियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड है, इसको हम इंटरचेंज करके हम यूज कर सकते हैं, या तो हम पोटासियम आयोडाइड लें या फिर हम सोडियम आयोडाइड लें, जो भी लें। तो उसकी बस हमें मात्रा डालनी होती है। तो अगर हम सोडियम अजाइड यूज़ करने जा रहे हैं, लाइक ये सोडियम अजाइड यूज़ करने जा रहे हैं, तो ये हमें 135 ग्राम पर लीटर इस्तेमाल करना होता है। और अगर हम पोटासियम आयोडाइड यूज़ करने जा रहे हैं तो ये हमें 150 ग्राम यूज़ करना होता है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर है और इसके अलावा कोई और रिएजेंट, जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो हमारे पास है, तो इसके जगह पर हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे तो हमें चाहिए होगा 700 ग्राम KOH, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ 500 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करना पड़ेगा। पोटासियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड के बारे में बता दिया। सोडियम आयोडाइड अगर इस्तेमाल करेंगे तो 135 ग्राम चाहिए होगा, अगर पोटासियम आयोडाइड यूज़ करेंगे तो 150 ग्राम चाहिए होगा। और तीसरा जो हमारे पास है वो रिएजेंट है सोडियम अजाइड। सोडियम अजाइड जो हम यूज़ करेंगे तो ये हमें 10 ग्राम पर लीटर के तौर पर इस्तेमाल यूज़ करना होता है। इसके बारे में मैं बता दूँ एक चीज़ कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसे जब हम यूज़ करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ये हवा के कांटेक्ट में आता है, रिएक्शन करके हीट जनरेट करता है और फ्यूम्स भी निकलते हैं, तो हमें उस दौरान ज़्यादा सावधान ना होगा, क्योंकि जैसे ही हवा के साथ कांटेक्ट करेगा या फिर वाटर में जब मिलेगा ये, तो फिर वो जो डिस्टिल वाटर में जब ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उस दौरान हमें प्रॉपर केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। अब जब हमने अजाइड बनाना देख लिया, मैं बारी बारी बताऊंगा कि कैसे इसको बनाते हैं। फ़िलहाल मैं इसकी क्वांटिटी में बता दूं कि इसको कितनी लेना होता है। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगा मैग्नीज सल्फ़ेट के लिए। तो मैग्नीज सल्फ़ेट के लिए हमारे पास मैग्नीज सल्फ़ेट ये मोनोहाइड्रेट है, और जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे ये मोनोहाइड्रेट है, और जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो हमें 364 ग्राम 364 ग्राम 1 लीटर के लिए चाहिए होगा। अगर ये हमारे पास मैग्नीज सल्फ़ेट अगर टेट्राहाइड्रेट हो हमारे पास, यानी MnSO4.4H2O टेट्राहाइड्रेट हमारे पास, तो ये 480 ग्राम यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास MnSO4.2H2O यानी कि मैग्नीज सल्फ़ेट डाईहाइड्रेट हो, तो हम उसे 400 ग्राम यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास मैग्नीज सल्फ़ेट मोनोहाइड्रेट है, जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं 364 ग्राम 1 लीटर के लिए। बस हमें लेना है, डिस्टिल वाटर में घोल लेना है, और
वॉल्यूम मेकअप कर लेना है और ये हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए स्टार्च। स्टार्च जब बनाना होता है तो स्टार्च के लिए 2 ग्राम मात्र स्टार्च लेना है 100 ml का सॉल्यूशन बनाने के लिए। ये बात ध्यान रखना है कि जब भी हम स्टार्च बनाने जाएं तो डिस्टिल वाटर हम पहले से उसे बॉयल कर लें, और जब डिस्टिल वाटर बॉयल हो जाए उसमें से 100 ml ले करके 100 ml में 2 ग्राम स्टार्च सोल्यूबल हमें उसमें ऐड करना है, और उसके बाद हमारा ये स्टार्च सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट। सोडियम थायोसल्फेट हमें अगर बनाना हो तो सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है हमें लेना होता है 6.205 ग्राम। 6.205 ग्राम हमें लेना होगा 1 लीटर के लिए, और इसमें हम ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ये है, अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड, इसमें चूँकि फ्लेक्स के फॉर्म में होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो 0.4 ग्राम हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारे पास 6N का सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो हमें उसे 1.5 ml हम उसमें ऐड कर सकते हैं, पर लीटर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा वो तैयार हो जाएगा। तो ये तो था एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि हम कैसे कौन कौन से रीजेंट का इस्तेमाल करेंगे और कितना कौन से रीजेंट को हम लोग वज़न लेंगे, और उसके बाद हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो फिर हम आगे देखते हैं कैसे सबको हम लोग वज़न करने के बाद वॉल्यूम मेकअप करते हैं और रीजेंट तैयार करते हैं। अभी हमने जितने भी रीजेंट थे, खासकर हमने अजाइड की और इम्यूनोसपोर की तैयारी किया है। तो इम्यूनोसपोर और अजाइड के लिए जो भी रिक्वायर्ड रीजेंट चाहिए हमने वज़न कर लिया है, क्योंकि हमें ये 500 ml बनाना है, तो उसके अनुसार हमने इसका वज़न लिया है। तो ये हमारे पास फ़िलहाल हमने बीकर में 250 ग्राम NaOH लिया है, और इसको हम अभी चूँकि ये पानी के साथ जल्दी रिएक्ट करता है और हवा के साथ रिएक्ट करने लगता है, तो हमें चाहिए तो हम इसमें पानी डालेंगे। ये हमारे पास है मैग्नेटिक स्टरर, और इसमें हम डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। ये हमें ध्यान देना है कि इसमें डिस्टिल वाटर, क्योंकि टोटल 500 ml बनाना है, तो चूँकि हमें फ़िलहाल अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसके अलावा हमारे पास सोडियम अजाइड और पोटासियम आयोडाइड भी है, तो उनके लिए भी हमें ध्यान रखना है। तो फ़िलहाल हमें इसमें इतना ही डिस्टिल वाटर ऐड करें ताकि 200-250 ml तक रहे, ताकि उससे ज़्यादा न हो पाए, क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए 500 ml से ज़्यादा। ये हमारे पास मैग्नेटिक स्टरर है, इससे हम इसको स्टर कर सकते हैं। ऐड करो वाटर। मैग्नेटिक स्टरर में हमारे पास ये हमने ऐड कर दिया एक मैग्नेट, और उसके बाद हमें इसको रोटेट करते रहना है। बस करो। अब धीरे ये मिलेगा। हमारे पास ग्लास रॉड होता है, उसे स्टर कर सकते हैं, बट ये है कि स्टर करने के बाद वो कुछ देर छोड़ देने पर वापस से वो जम जाता है, इसलिए हमने मैग्नेटिक स्टरर का इस्तेमाल किया है। ये स्टरर जो है स्टर करता रहेगा धीरे धीरे, तो उसे जमने नहीं देगा। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा एक तरीका है। नहीं तो जो ग्लास रॉड होता है, तो अगर मैनुअली करते हैं पूरे ग्लास रॉड में लग जाता है, पूरा ग्लास गंदा भी हो जाता है। फ़िलहाल हमें यही ध्यान देना है, फ़िलहाल हमने यही किया हुआ है। और दूसरा जो है हमारे पास सोडियम अजाइड है, पोटासियम आयोडाइड है, दोनों को हमने वज़न करके रखा हुआ है, और इसे हम अलग पानी में डिस्टिल वाटर में हम लोग मिक्स कर देंगे। हमारे पास एक अलग से बीकर है, ये हम मिक्स करने जा रहे हैं इसको। अभी ये बिल्कुल दिख रहा होगा, ये पूरी तरीके से मिल गया है। अगर मैनुअल मिलाते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती और ये जम जाता, स्टिकीनेस आ जाता है इसमें। अभी हमने ये है सोडियम अजाइड, इसे हमने मिक्स कर लिया है। ये नेचर भी बिल्कुल ठंडा होता है। और दूसरा है ये है पोटासियम आयोडाइड, ये भी बिल्कुल ठंडा होता है। अब जब ये हमने थोड़ा सा पानी मिलाया है, पूरा नहीं मिलाया, धीरे धीरे करके हम इसको इसमें डालेंगे।
डाल दे इसमें सोडियम एजाइड। नाउ अब हमारे पास जो पोटासियम आयोडाइड है, मैं पूरी तरीके से घुला नहीं है, बट धीरे धीरे कैसे ऐड कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी अगर में डालेंगे तो पानी जो है हमारा ये वॉल्यूम इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं कम क्वांटिटी में करके डालेंगे। अजाइड के लिए जितने भी रिक्वायर्ड केमिकल्स हैं, लाइक सोडियम अजाइड, पोटासियम आयोडाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीनों को हमने ऐड कर दिया है। और ये भी टोटल 500 ml हुआ नहीं है, अभी बहुत गर्म है ये, तो आपस में मिलकर जब रिएक्ट करेगा और जब धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, तब इसे हम 500 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड करके, ये हमारा 500 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसमें हम इसको ऐड करके इसे हम पूरा वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे। और उसके बाद जब वॉल्यूम मेकअप हो जाएगा, इसे हम फिर फ़िल्टर करके जो हमारे पास स्टोरेज जो ग्लासवेयर है, हम उसे उसमें रख देंगे। अभी हम चलते हैं दूसरा जो हमारा रिएजेंट बनाना है मैग्नीज सल्फेट, उसके लिए इसमें कुछ ज़्यादा इशू है नहीं। हमारे पास ये जो मैग्नीज सल्फेट है, हमने पहले से वज़न किया हुआ है, इसको डिस्टिल वाटर में ऐड करना है। चूँकि हमने ये 500 ml के लिए लिया है, तो बस डिस्टिल वाटर में ऐड कर देना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें वॉल्यूम मेकअप करके स्टोर कर देना है। मैग्नीज सल्फेट के लिए भी वैसे ही करना है। MnSO4 के लिए हम लोग डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, बस ध्यान देना है, एक ख़ास क्वांटिटी में डाल करके पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसी क्वांटिटी में लोग मेकअप करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि जो मैग्नेट हमने इसमें डाला है वो हमें, क्योंकि पहले वो अजाइड बनाने के दौरान इस्तेमाल हुआ था, इसलिए उसे जब निकालेंगे तो अच्छी तरीके से धो लेंगे ताकि इसमें रिएक्शन ना हो। ऐड करो, पानी ऐड करो, डिस्टिल वाटर चारों तरफ वॉल पर डालो। बस ओके, स्टर करो जरा, इससे स्टर करो। हल्की हल्की। नीचे मिल गया सब, घूम रहा है। अभी भी ये पूरा मिक्सअप नहीं हुआ है। जब ये पूरा मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसका जो केमिकल है उसका कलर ही पिंक होता है, तो ये कलर में इसका पिंक आता है। और फिर हमारा जो एजाइड है वो बिल्कुल ऐड होने के बाद कलरलेस हो जाता है। अभी भी ये बहुत गर्म है, वो धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पर जब आ जाएगा तो हम इसे वॉल्यूम मेकअप करके बाद में फ़िल्टर करके स्टोर कर लेंगे। अभी हमने इसको जो MnSO4 था उसे अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब हमने 500 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया है और फनल के थ्रू हम इसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे। बट ये याद रखना है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और फनल पहले से साफ़ किए हुए होने चाहिए, डिस्टिल वाटर से रिंस किए हुए होने चाहिए। अब इसे थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डाल करके सेक कर लो। बस मिलाओ, हाँ डाल, ठीक है, रहने दो उसे, वैसे रहने देना, रहने दो उसे फनेल। हाँ, बीकर फिर से पानी डालो, डिस्टिल वाटर बीकर में चारों तरफ वैसे ही वॉल पर। हाँ बस इतना करो, डालो, अगेन दोबारा रिपीट करो, फिर से 2-3 बार ऐसे करो, जो भी इसमें जो बचा रहेगा सब घुल के चला जाएगा अंदर। लास्ट टाइम है ये। हाँ, फनेल ऊपर करो, वैसे गिर जाएगा, ठीक से रखो। चारों तरफ वॉल पर कर लो, हटा उसको, हाँ रख दो बाहर। फनेल भी हटा दो, फनेल हो गया पूरा रिंस। पहले इसका ढक्कन बंद करो, यहाँ है स्टॉपर,
बंद करो, सेक करो। ओके, और डिस्टिल वाटर ऐड करो उसमें। नहीं नहीं, 500 नहीं, मैं बताता हूँ, जब रुकना हो तो बता दूंगा मैं। रुक जा। लाओ। ओके, अब यहाँ एक मार्क दिख रहा होगा, ये के हाँ, ये जो मार्क है ये इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 500 ml को मार्क करता है। यानी कि इस मार्क तक अगर पूरा सैंपल ये लिक्विड का आ जाए इस मार्क तक, तो इसका मतलब ये है कि ये 500 ml हो जाएगा। ये मार्क तक आ गया। ऐसे होगा, यहाँ बॉटम में दिख रहा हो, ये इस वजह से मिक्स हुआ नहीं है, जैसे हम चेक कर लेते हैं। इसे वैसे ही रख देंगे कुछ देर के लिए, जब सेटल हो जाएगा उसके बाद फिर इसे फ़िल्टर करेंगे। अब सेम चीज़ है जो हमें अल्कली आयोडाइड अजाइड के साथ करना है। हमारा अजाइड जो है वहाँ तैयार है, अब सेम इसके साथ यही करना है। हमने अब एमिनोसल्फर तो मिक्स कर लिया है, अब हमारे पास है अजाइड, उसे भी हम लोग वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे। इस टाइम जब हम अलग अलग रिएजेंट यूज़ करते हैं तो इस टाइम जो हमारे पास फनेल जो है, चूँकि हमने इसके पहले ही फ़िल्टर किया था, तो इसे भी हमने वापस से अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, नहीं तो ये आपस में रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना देगा। तो हर टाइम जब भी हम डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स यूज़ करते हैं और सेम अगर ग्लासवेयर है तो उसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। मिलाते हुए डालो। बस बस बस। वॉल पर लगा है क्या ऊपर? हाँ, उस पर डालो। ज़्यादा मत डालो, फिर वॉल्यूम में कम में दिक्कत हो जाएगा। सब चला गया इसका? ओके, अब फनेल पर भी डाल दो चारों तरफ। बस 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 करो। ओके, आओ स्टॉपर डाल, स्टॉपर से बंद करो, इन्वर्ट करो उल्टा, सेक करो। हो गया? बॉटम में कुछ है क्या? और ऐड करो डिस्टिल वाटर। बस बस करो। अब जब इसे फ़िल्टर करना है, ये हमारे पास फ़िल्टर पेपर है 40 SLS 15 सेंटीमीटर का। इसे हमें लेकर के मोड़ लेंगे और मोड़ करके एक हम लोग फोल्ड करना होता है, तो 4 पार्ट में फोल्ड करने के बाद उसमें से एक पार्ट जो है कोन शेप में हमको ओपन करके फ़िल्टर पेपर में फनल में हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। और एडजस्ट करने के बाद ये ऐसा दिख होता है। और फिर इसमें हमारे पास ये जो एमिनोसल्फर है हम इसे ऐड कर देंगे। बस ध्यान रखना है ये जो अपर लिमिट है यहाँ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे ही रहना चाहिए, नहीं तो वो बिना फ़िल्टर के वो इसके फनेल के फ्लास्क से वॉल से होते हुए बिना फ़िल्टर होते हुए चला जाएगा। हमने सेटअप कर लिया है और हमें अभी इसे ऐड करना है।
इस तरीके से। तो अब ये फ़िल्टर होगा धीरे धीरे, ऐसे ही फ़िल्टर होता चला जाएगा। और हमें ध्यान देना है ऐसे ही, जैसे ही इसमें फ़नल में कम होगा वापस से ऐड करके हम पूरा फ़िल्टर कर लेंगे। और ये हमारा स्टॉक मिनेसोटा को स्टॉक में रखने का एक सॉफ्टवेयर है, तो हमें इसी में रखते हैं। स्टार्च बनाने के लिए हमने 2 ग्राम स्टार्च ले लिया है, वज़न कर लिया है। और ये हमारे पास डिस्टिल वाटर है जो बॉयल्ड है पहले से, और ये 100 ml है। अब बस करना इतना है कि स्टार्च को हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड करके उसको अच्छे से मिला लेंगे। ओके, पहले मिलाओ उसे, मिलाओ अच्छे से सेक कर लो। अब इसमें कुछ रह गया है, तो हमने ये 100 ml वाटर थोड़ा सा बाहर निकाल लिया था, और इसे पेट्री डिश में हमें डाल करके मिला देंगे वापस इसमें। ओके, मेजरिंग सिलेंडर का पूरा पानी डाल दो इसमें, डिस्टिल वाटर पूरा डाल दो, बस सेक कर लिया। और ये हमारा स्टार्च जो तैयार हो गया है, हम इसे यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, हमें सैलिसाइक्लिक एसिड हम चाहे तो इसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसे भी इसमें डाल लेंगे। जितना हमने वज़न बताया था वो डाल करके फ़िलहाल हमारा तैयार हो गया। थायोसल्फेट बनाने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है, सोडियम थायोसल्फेट 6.205 ग्राम पर 1 लीटर। बट हमारी जो आवश्यकता है वो है फ़िलहाल हाफ लीटर की, इसलिए हमने 3.1025 ग्राम दिया है। और ये हमारा 500 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। पहले हमें करना ये है कि जो हमारे पास थायोसल्फेट है, हमें इसमें डिस्टिल वाटर के साथ मिक्स कर लेना है, और उसके बाद हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डालेंगे। हमने 0.2 ग्राम जो रिक्वायरमेंट है हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने ले लिया है, और इसे हम डालेंगे। ध्यान देना है, इसे वज़न करने के बाद ज़्यादा इसे हवा में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हवा में तुरंत बहुत ही जल्दी ये रिएक्ट करने लगता है, और रिएक्ट करेगा तो फिर हाथ में चिपकने भी नहीं देना है, क्योंकि गर्म हीट भी जनरेट करता है। कुछ डिस्टिल वाटर ऐड करके इसे हम सेक कर लेंगे। तब तक सेक करेंगे जब तक ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इसमें है मिल न जाए, और जब ये मिल जाएगा फिर हम इसे 500 ml में कप कर लेंगे, वॉल्यूम में कप कर लेना है। और हमारा ये सोडियम थायोसल्फेट टाइट्रेंट है 0.025 का तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं।